आज हम आपको सुना रहे हैं गणेश भगवान की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। पूरा पर्वत दिव्य प्रकाश से जगमगा रहे थे। गणेश जी की जन्म की कथा। एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर में उपटन लगाने के लिए चंदन और हल्दी लेके गए थे। उससे चंदन और हल्दी से उपटन कर रहे थे। उपटन लगाते लगाते उनका बहुत सारा मैल निकल गया और वह देखते देखते एक सुंदर बालक की मूर्ति बना दी और उसमें प्राण फूंक दिया। वह बालक जीवित हो गया। माता पार्वती ने कहा, ये तो मेरे पुत्र हो गए। जब तक मैं स्नान करूंगी किसी को अंदर मत आने देना। बालक की आज्ञा मान ली। शिव जी और गणेश जी की सामना हुआ। उसी समय भगवान शिव जी वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे। बालक ने रास्ते में रोक लिया। माता की आज्ञा है, कोई अंदर ना जा सकता है। शिव जी क्रोध हो गए। वह बार बार कहने लगे, मुझे अंदर जाने दीजिए। तो बालक ने बहुत सारे सवाल जवाब पूछा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, बालक को हटाओ। लेकिन बालक बहुत शक्तिशाली था। उसे सारा गण नहीं हटा सका। सभी हार गए। अंत में क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका सर अलग कर दिया। तभी सभी देवता को आश्चर्य हो गया और वह सभी देवता हाथ जोड़कर वहां खड़े हो गए। तभी अंदर से माता पार्वती को क्रोध हुआ और जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो वो क्रोध और शोक से भर उठी। उन्होंने कहा, अरे मेरे पुत्र तो अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगा। सभी देवी देवता भयभीत हो गए कि पार्वती कहीं काली का रूप धारण कर न ले, विकराल रूप न धर ले। सभी देवी देवता में असमंजस फैल गया। भयभीत होकर धर धर कांपने लगे। तभी भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने परंतु अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, पहला जीव मिले उससे सिर लगाओ लेकर आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आया। शिव जी ने वह सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तभी माता पार्वती संतुष्ट हुई। तभी बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने यह वरदान मांगा शिव जी से कि हे स्वामी, मेरे आज से गणेश मेरा प्रथम पूज्य होगा, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणों का ईश्वर होगा। इसका नाम होगा गणेश और किसी भी शुभ कार्य करने से पहले इसकी पूजा होगी, तभी शुभ माना जाएगा, कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। तभी से गणेश भगवान को विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य कहा जाता है। अब सुनाते हैं गणेश भगवान की कार्तिक जी की परीक्षा की कथा। एक बार देवता ने कहा, जो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिक जी अपने मोड़ पर बैठकर परंतु निकल पड़े। लेकिन इधर गणेश जी क्या करते सोचने लगे। गणेश जी तो गणेश जी थे, वह तो बहुत चतुर थे।
वे सोचने लगे, क्यों ना मैं अपनी माता पिता का परिक्रमा कर लूं, क्योंकि हमारे लिए तो माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी और पार्वती की परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा माता पिता पूरा संसार है। और तभी माता पार्वती ने कहा, पुत्र ये क्या कर रहे हो तुम? तो गणेश जी ने कहा, माता श्री, पिताजी आप दोनों तो मेरे पूरे संसार हो, इसीलिए मुझे संसार की परिक्रमा करने की क्या जरूरत है? आप दोनों ही मेरे पूरे संसार हो। यह देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजेता घोषित किया। और तभी से गणेश जी पर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। गणेश भगवान हम सबको ये सीख देकर गए कि सबसे पहले हमें अपनी माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे तप यज्ञ जब सबसे पहले मेरी माता पिता, सर्वप्रथम मेरी संसार है। गणेश भगवान संसार को यह सीख की घोषणा की है। अब हम आपको ये सुनाते हैं, गणेश भगवान को चंद्रमा को कैसे श्राप दिया गणेश भगवान ने। एक बार गणेश जी ने खूब मिठाई खा ली थी, उनका पेट भर गया था। लौटते समय उसका पैर फिसल गया, वे गिर पड़े। चंद्रमा हंस पड़ा यह देखकर। तभी गणेश जी ने क्रोध होकर कहा, जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा ने माफी मांगी, गिर गिर कर माफी मांगी, बहुत माफी मांगी। तभी गणेश जी ने श्राप को थोड़ा सा कम करने के लिए कोई उपाय सोचा। इसीलिए गणेश जी चतुर्थी की रात चंद्रमा को नहीं मन देखा जाता, इसीलिए गणेश जी ने कहा, जाओ तेरा थोड़ा सा श्राप कम कर देती हूँ। चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि कहा गया है चंद्रमा के रात को जो देखेगा चतुर्थी को चंद्रमा, उसे श्राप लगेगा। इसीलिए चंद्रमा को नहीं देखता जी की वे गणेश जी की महिमा, वे बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। वे विघ्नों को दूर करते हैं। उसकी सवारी मूषक है जो धृष्टता का बुद्धि से बड़ी समस्या भी छोटी हो सकती है। माता पिता का सम्मान सबसे प्रथम धर्म है। क्रोध ने नुकसान होता है, पर क्षमा शांति मिलती है। बुद्धि बल से बड़ी होती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। कार्य की शुरुआत शुभ नाम से करनी चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करने से सब विघ्न हट जाते हैं और गणेश भगवान की कृपा से सब कार्य सुलझ जाते हैं। गणेश जी की कृपा से सबको सिद्ध होता है, इसीलिए विघ्न हर जाते हैं और गणेश भगवान की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसी भाव एक सुंदर भक्तिमयी कथा और संदेश पढ़िएगा। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन कठिनाई से भरा था। घर में गरीबी, काम से रुकावट और मन में चिंता रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप हम हर कार्य शुरू करने से पहले पूरा नहीं हो पाता, क्यों ना हो सकते हैं। गणेश जी की आराधना कीजिए। आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करिए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया, अब से हर कार्य में गणेश जी का नाम लेकर ही शुरू करूंगा।
इसीलिए मान्यता है अगले दिन से वह रोज सुबह स्नान करके दीप जलाता, दुर्वा और मोदक चढ़ाता